दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज इस वीडियो का विषय है कि गांव में किसी ऐसे व्यक्ति का मकान है जिसको सरकारी भूमि पर उसने बना लिया है या अपने ही लैंड पर ऐसी जगह बना लिया है जहां उसको कब्जे के आधार पर राजस्व अधिकारियों द्वारा उसकी पुष्टि की जानी है। लेकिन अधिकांश देखा गया है कि राजस्व अधिकारी माने तहसील के जो अधिकारी हैं, लेखपाल हैं, नायब तहसीलदार हैं, लोगों को जो उसी ग्राम सभा के निवासी हैं, जो बेचारे भूमिहीन हैं, उनके पास कोई मकान नहीं है और उनकी संख्या कैसे बढ़ रही है। एक परिवार में 2 लड़के हैं, पिता और एक पुत्र रह रहा है उसी घर में, बड़े लड़के की शादी हो गई, कहां रहेगा। तो वो गांव में ही जो सरकारी लैंड है माने ग्राम सभा की भूमि है, उस पर कहीं उसने मकान बना लिया और रहने लगा। बाद में प्रधान कोई अपोजिट हुआ या कोई लेखपाल ऐसा आया तो वो लोग एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करके ऐसे लोगों को बेदखल करने की कार्रवाई कराते हैं और धारा 67 की एक नोटिस उनको तामील करा देते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसी संबंध में है कि अगर आपको धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की कोई नोटिस मिली हुई है तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें आप कि वो मकान आपका ही हो जाए और कोई आगे समस्या किसी भी प्रकार की ना आए। दोस्तों धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की ये कहती है कि अगर आपने किसी ग्राम सभा में किसी ग्राम सभा की संपत्ति पर कोई मकान बना लिया है या कब्जा कर लिया है तो आपको उस कब्जे से जैसे ही कोई लेखपाल की रिपोर्ट रेवेन्यू बड़े अधिकारी के पास पहुंचेगी, तहसीलदार के पास या एसडीएम के पास, तो वो आपको वहां से बेदखल भी कर देंगे और जितना उस कब्जे के करने में आपने नुकसान कारित किया है उस ग्राम सभा का, तो उसकी क्षतिपूर्ति भी आपसे की जाएगी। लेकिन इसी के साथ में ही, क्योंकि ये बड़ा कठोर नियम था, तो अमेंडमेंट करके एक धारा जोड़ दी गई 67A माने 67 का। वो धारा ये कहती है कि अगर ये उस स्टेज पे है जब आपको 67 की नोटिस मिलती है तो नोटिस मिलने के बाद में आपको आपके विरुद्ध एक ग्राम सभा बनाम आपका नाम लिख करके एक मुकदमा पंजीकृत हो जाता है तहसीलदार की अदालत में या एसडीएम की अदालत में, और वहां से आपके पास एक नोटिस जारी होती है, समन्स आते हैं कि कारण बताओ नोटिस होती है कि क्यों ना आपके विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई की जाए और क्षतिपूर्ति भी आपसे वसूली जाए। तो जब आपको धारा 67 की नोटिस मिलती है तो आप जब उसका उत्तर देने पहुंचते हैं तहसील में, कतई नहीं घबराइए दोस्तों, ये मेरी तरफ से है कि अगर आपको धारा 67 की नोटिस मिली है और आप पात्र व्यक्ति हैं, पात्र व्यक्ति का मतलब आप भूमाफिया नहीं हैं, आपके गांव में 4 मकान नहीं हैं, आपने वास्तव में ग्राम सभा को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से कोई बड़ा टुकड़ा कब्जा कर लिया है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आप वास्तव में वो पर्सन हैं जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है और आपने किसी ग्राम सभा की लैंड पर रहने के उद्देश्य से कब्जा कर लिया है, वहां आप रह रहे हैं, तब की कंडीशन है धारा 67A ये कहती है कि अगर किसी पात्र व्यक्ति ने उस ग्राम सभा में जहां का वो निवासी है किसी ऐसी भूमि पर जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवंटित नहीं की गई है कब्जा कर लिया है या कोई गृह निर्माण कर लिया है, तो ऐसा गृह निर्माण अगर 29/11/2012 के पूर्व का है माने 29 नवंबर 2012 या उससे पहले का आपका निर्माण है तो उसका बंदोबस्त आपके साथ एक जांच करने के बाद कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई निर्माण जो किसी खातेदारी की भूमि पर है, जैसे मान लेते आपने अपने खेत में मकान बना लिया है और वो निर्माण 29/11 सन 2000 के पहले का है, तब भी उस लैंड का जिस पर आपका मकान बना है उतने पार्ट का आपके आवासीय प्रयोजन के लिए आपके हक में या आपके पक्ष में उसका सेटलमेंट माने बंदोबस्त कर दिया जाएगा और यही आर्डर हो जाएगा। दोस्तों होता क्या है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो जानबूझ करके या तो आपसे कुछ ऐसा पैसा मांगते हैं या कुछ परेशान करने के लिए कि उनको कोई उत्कोच मिले या रिश्वत मिले, घूस मिले, तो वो सही कब्जे की डेट नहीं लिखते कि आपका कब्जा कब से है। पता चला आप 40 साल के किसी मकान में रह रहे हैं और वो दिखा देते हैं कि आप 2 साल से रह रहे हैं ताकि आपको बेदखल कर दिया जाए।
इसके लिए दोस्तों मैं कुछ टिप्स बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट जाती है जिसमें कम समय का कब्जा आपका दिखाया जाता है और वास्तविक कब्जा आपका ज्यादा समय का है, तो उसको आप वहां साबित कर दें एसडीएम या तहसीलदार की अदालत में। आपका वहां बिजली का कोई कनेक्शन हो तो उस कनेक्शन की रिसिप्ट आप दिखा दें। आपने वहां उस जगह पर कोई बड़ा प्रोग्राम किया हो, कोई और चिट्ठी वहां पर आई हुई हो, और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, आपने कोई बिल्डिंग मटेरियल खरीदा हो, आपने कोई ऐसा प्रोग्राम कराया हो, कोई आपके यहाँ बड़ा प्रोग्राम हुआ हो, तो उनकी सबकी रसीदें, जैसे हलवाई आए हों आपके यहाँ चिट्ठियां आई हों, आपका उस पते पर कोई डाक से कोई कागज आया हो, या आपने कोई छोटा मोटा वहां धंधा किया हो, उस जगह का जीएसटी नंबर हो, तो इन सब चीजों से ये कंफर्म हो जाएगा कि आप वहां इतने साल से रह रहे हैं, उसका आपको लाभ मिलेगा। अभी दोस्तों एक माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मामला पहुंचा कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का। वहां पर ये रिजवान अहमद करके एक व्यक्ति थे, उनका इसी तरीके से वहां उन्होंने कब्जा किया हुआ था। उनको एक नोटिस दिया गया ग्राम सभा की ओर से, ये नोटिस दिया गया कि क्यों ना आपको इस जगह से बेदखल कर दिया जाए और आपसे ग्राम सभा को नुकसान पहुंचाने के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली की जाए। तो उसमें उस नोटिस के जवाब में उन्होंने सब कुछ 67A के बारे में अपना बताया, लेकिन उन राजस्व अधिकारियों ने उस 67A की नोटिस में जो 67 के जवाब में जो 67A की नोटिस 67A का जो जवाब दिया गया, उन तथ्यों को दरकिनार करते हुए, उन तथ्यों पर विशेष ध्यान दिए बिना एक आर्डर पास कर दिया। तो उस आर्डर के खिलाफ जब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाया गया है, तब एक ही रूलिंग में बता देता हूं, इसको आप अपने मामले में कोड कर सकते हैं और अपना जजमेंट करा सकते हैं। इस मामले में हॉनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक टिप्पणी की है कि धारा 67A की पात्रता की जांच करें, पात्रता की जांच करते समय न्याय करें, न्याय की हत्या ना करें। पात्रता का निर्णय कर दें लेकिन न्याय का गला ना घोटें या न्याय की हत्या ना करें। दोस्तों, अगर कोई राजस्व अधिकारी इस तरीके का बिहेव आपके साथ करता है तो आप इस केस की रूलिंग लगाइए और हॉनरेबल इलाहाबाद उच्च न्यायालय चले जाइए और उसके खिलाफ एक डायरेक्शन करा लाइए, ताकि किसी गरीब व्यक्ति का मकान ना गिराया जाए, ना ही किसी गरीब व्यक्ति को डिस्पजेस किया जाए, ना ही किसी गरीब व्यक्ति को परेशान प्रताड़ित किया जाए। वो भारत के नागरिक हैं, वो यहीं तो रहेंगे, कहां जाएंगे? वो उसी गांव के निवासी हैं, उनके पिताजी पैदा हुए, उनके पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, तो कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ये तो उन लोगों के लिए है जो बड़े भूमाफिया हैं, वो चाहते हैं कि गांव की जो ग्राम सभा की सरकारी भूमि है उसको कब्जा कर ले, अनऑथराइज्ड रूप से कोई बड़ा प्रोजेक्ट डालने, उससे आय करने लगे एक साधारण रहने के लिए। और ये राजस्व अधिकारी कभी कभी इतना क्रूरता भरा काम कर देते हैं, उन गरीब लोगों को बेदखल करने का कोई इस तरीके का काम कर देते हैं, तो बहुत गलत हो जाता है। तो इसमें दो डेटें याद रखें, 29/11/2012 और 29/11/2000। 2000 उसके लिए है जब किसी ऐसी लैंड में मकान बना हो जो किसी खातेदार की है और उसका भी सेटलमेंट हो जाएगा, मानी वो जगह आवासीय अपने आप कर दी जाएगी। और दूसरा, कोई ऐसी लैंड है जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नहीं है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवंटित की हुई लैंड ऐसी होती है जैसे खेल का मैदान, विद्यालय के लिए कोई जगह अलाट है, या तालाब है जहां सब नहाएंगे, जानवर पानी पिएंगे, या कोई जैसे खाद के गड्ढे हैं। खाद के गड्ढे स्पेशली इसलिए होते हैं कि पूरे गांव में उसका गोबर डाला जाएगा गांव के लोगों का, और वो उस जगह पर खाद तैयार होगी, कंपोस्ट। तो ऐसी जगह पर अगर कोई मकान बन गया है तो उसको तो हटा ही दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई ऊसर है, कोई बंजर है, कोई ऐसी जगह है जो सार्वजनिक भूमि नहीं है, सार्वजनिक काम के लिए अलाट नहीं हुई है, तो उस पर आप ये रूलिंग अप्लाई कर सकते हैं। रूलिंग क्या है इसको भी सुन लें दोस्तों। 2023 का 15वां वैल्यूम है, RDSH पेज नंबर 8। इस पर रिट सी है 12/276 आप 2021, 6/5/2022 का जजमेंट है। रिजवान अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये हॉनरेबल जस्टिस प्रकाश पाड़िया जी द्वारा जजमेंट किया गया है। इसमें कहा गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि धारा 67A की जांच में पात्रता का निर्णय करें, न्याय का गला ना घोटें। और ये कहते हुए इस मामले को जो सिराथू के नायब तहसीलदार थे, उसके किसी तहसील के, उनके पास मामला रिमांड भेज दिया और ये कहा कि इस पर एक उचित और ठीक आदेश पारित कर दें। हालांकि डायरेक्शन और भी दिया है और ये कहा है कि 1 महीने की अवधि के भीतर जो याची हैं वो इस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी वहां दाखिल करेंगे। दूसरा कहा कि ये मामला जो है
इसको सहायक कलेक्टर सिराथू जिला कौशाम्बी के जो हैं ये सरसटे के अंतर्गत पंजीकृत करेंगे। और फिर ये कहा कि एक सामान्य आदेश की तरह से इस पर आदेश किया जाएगा। और यह भी कहा कि जो भी भूमियों के विवाद होंगे उसको सीमांकन विधि के अनुसार पूरा किया जाए। सीमांकन माने जब आप किसी को नोटिस देते हैं तो जिस लैंड पे मकान बना उसका सीमांकन तो कर लीजिए, कहां पर है, वास्तव में कितनी लैंड है, किसने नापा है, कौन लेखपाल है, पता चला दुश्मनी निकालने के लिए किसी को लिख दिया। अब गरीब आदमी बेचारा हाई कोर्ट तक कैसे परेशान होगा, कैसे जाएगा, बहुत समस्याएं होती हैं। और ये कहते हुए उन्होंने रिमांड कर दिया और उस आदेश को वापस ले लिया जो 2011 में पारित किया गया था। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो भी मुझे विषय अच्छा लगता है कि जिससे ज्यादातर, क्योंकि जैसे कमेंट्स आते हैं मैं वैसे ही विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, या कोई विषय मुझे अच्छा लगा तो आप लोगों तक पहुंचाना है तो वो बना देता हूं। आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।